S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। एक सामान्य S-400 यूनिट में 6 हिस्से होते हैं। एक लॉन्च व्हीकल जिसमें मिसाइलें होती हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट जो वाहन पर लगा होता है, एक लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार जिसे बिग बर्ड कहा जाता है, एक एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट रेडार, एक ग्रेवस्टोन एंगेजमेंट एंड फायर कंट्रोल रडार, एक ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार और अंत में एक मोबाइल मास सिस्टम। आइए इन हिस्सों को संक्षेप में समझते हैं। मिसाइल इस पूरे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह है लॉन्च व्हीकल जो मिसाइलों को ले जाता है। यह एक बैज ट्रैक्टर ट्रक या मैस सीरीज ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर हो सकता है। एक TEL ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर में 4 लॉन्च ट्यूब्स फिट हो सकती हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की मिसाइलें होती हैं। ये हैं 4 अलग अलग रेंज और क्षमता वाली मिसाइलें। ये है शॉर्ट रेंज मिसाइल जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। ये है मीडियम रेंज मिसाइल जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। इसके बाद है लॉन्ग रेंज मिसाइल जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। और अंत में वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। अब राडार सिस्टम पर नजर डालते हैं जो कि इस सिस्टम का आधार है। नंबर 1, 91N6E बिग बर्ड, जिसे नेटो कोड नेम टूमस्टोन कहा जाता है। यह एक्विजिशन और बैटल मैनेजमेंट रेडार है जो 8x8 ट्रेलर पर लगा होता है। यह एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक थ्रेट्स को 600 किलोमीटर्स दूर से पहचान और ट्रैक कर सकता है। यह एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। नंबर 2, 92N6E ग्रेवस्टोन। यह फायर कंट्रोल और टारगेट ट्रैकिंग रेडार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। यह ऑल एल्टीट्यूड डिटेक्शन भी करता है। नंबर 3, 40V6M। यह लो फ्लाइंग टारगेट्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है जो टेरेन मास्किंग के जरिए बचने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार 40V6M स्वयं राडार नहीं है, बल्कि एक ऑप्शनल टावर है जिसे क्रेन की मदद से चेसिस से अलग करके माउंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं यूरल ट्रक की, जिस पर मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट लगा होता है। यहीं से पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित किया जाता है, लक्ष्य की पहचान से लेकर मिसाइल लॉन्च तक। अब इस सिस्टम की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, बिग बर्ड रेडार किसी लक्ष्य को पहचानता है। यह एक समय में 300 तक टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। स्टेप 2, यह जानकारी कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन को भेजी जाती है जो तय करता है कि लक्ष्य मित्र है या शत्रु। इसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि लक्ष्य पर हमला किया जाए या नहीं, या फिर उच्च कमान से आदेश प्राप्त होते हैं। अनुमति मिलने के बाद लॉन्चर्स को आदेश दिया जाता है। स्टेप 3, लक्ष्य का प्रकार और दूरी के अनुसार उपयुक्त मिसाइल दागी जाती है। आमतौर पर हर लक्ष्य पर 2 मिसाइलें दागी जाती हैं, एक चूके तो दूसरी काम करे। स्टेप 4, एंगेजमेंट रडार मिसाइल को गाइड करता है। यह रडार और सर्वेलेंस रडार मिलकर लक्ष्य की रियल टाइम लोकेशन के आधार पर मिसाइल की दिशा तय करते हैं। स्टेप 5, यदि लक्ष्य बहुत नीचे उड़ रहा हो तो मोबाइल मास सिस्टम अंतिम सुरक्षा रेखा का काम करता है। यह क्रूज मिसाइल्स और UAVs जैसे लक्ष्यों को पकड़ने में मदद करता है। फिर कमांड पोस्ट से मिड रेंज मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दिया जाता है। यह सिस्टम एक समय में 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है।
और लगभग 60 से 80 को एक साथ एंगेज कर सकता है। ये एक साथ 160 मिसाइलें गाइड कर सकता है। चूंकि हर लक्ष्य पर 2 मिसाइलें भेजी जाती हैं, इसलिए ये बैटल स्ट्रैटेजी में फिट बैठता है। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की। हालांकि S-400 एक शक्तिशाली सिस्टम है, लेकिन इसकी मैक्सिमम रेंज उस सपोर्ट वेपनरी पर निर्भर करती है जो इसके साथ तैनात होती है। एक बड़ी सीमा यह है कि पृथ्वी की कर्वेचर के कारण रडार की लाइन ऑफ साइट क्षितिज तक ही सीमित होती है। इसका मतलब यह है कि जो वस्तुएं बहुत नीचे उड़ रही हों, जैसे क्रूज मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट्स, उन्हें तब तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक वे सिस्टम के बहुत पास ना आ जाएं। यह दूरी अक्सर सिर्फ 40 किलोमीटर तक सीमित रह सकती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।